सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। श्री राम। करुणा वरुणा के परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री 33 करोड़ देवी देवताओं के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री राम। आइए रामायण जी की 2 चौपाई बोले। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल है बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विष भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु होई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन निजाई। श्री राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु होई। तो ये चौपाई श्री शत्रुघ्न जी की है। इस चौपाई को बोलने से भगवान भरण पोषण करने वाले परमात्मा कभी अपने को कभी भूखा नहीं रखेंगे और परमात्मा सब सुविधा देते रहेंगे। और दीन दयालु बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो जब सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी और भगवान से बिछुड़ गई थी, तो सीता जी ये चौपाई बोलती थी कि दीन दयालु बिरज संभारो, हरो नाथ मम संकट भारी। तो परमात्मा से कहती थी कि हे भगवान, मेरा ये संकट है, जल्दी दूर करो और मेरा ये दुख दूर करो। तो इस चौपाई का ये मतलब है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। तो परमात्मा राम जी का कुल था रघुकुल। तो रघुकुल में एक रीति थी कि जो वचन से कह दिया तो चाहे प्राण जाए, लेकिन वो वचन मिथ्या नहीं जाए। तो इस चौपाई का ये मतलब है। और मंगल भवनी आ मंगल हारी, उमा सहित चहि जपत पुरारी। तो रामायण जी और ये कथा मंगल को करने वाली है और अमंगल को हरने वाली है। इसके साक्षी श्री गौरा जी और श्री शंकर भगवान हैं। तो ये 4 चौपाई का ये वर्णन है। और परमात्मा राम जी तो हर एक चौपाई में विराजमान है। परमात्मा राम जी रामायण जी में हर एक चौपाई बहुत करोड़ों फल देने वाली है और सुख देने वाली है। तो अपने हृदय में और मन में रामायण जी की 1-2 चौपाई भी अपन को याद कर ली है तो अपना बेड़ा पार है। तो कल की कथा थी नारद जी परमात्मा का नाम जप रहे थे। तो इंद्र कपटी था और इंद्र के मन में आ गई कि नारद जी मेरा इंद्रासन न ले ले। तो नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं को भेजी, कामदेव को भेजा। लेकिन नारद जी अपनी साधना से विचलित नहीं हुए। तो हार मान के कामदेव और अप्सराएं चली गई। तो नारद जी साधना से जगे और देखे कि सब लोग चले गए और मैं भ्रमित नहीं हुआ।
मेरी साधना अटल हुई तो नारद जी को मोह हो गया। तो नारद जी जाके शिव जी को बोले। तो शिव जी ने फरमाया कि देखो नारद, मेरे को ही कहा और किसी को नहीं कहना। तो नारद जी तो प्रफुल्लित हो गए। तो जाके विष्णु भगवान को बोले, ब्रह्मा जी को बोले, सब तीनों देवताओं को बोले। और तीनों देवताओं ने यही कहा कि नारद जी देखो, जो आपने कहा वो अच्छा नहीं है, ये बड़े अपना आपकी नहीं करनी चाहिए। तो नारद जी को घमंड हो गया। तो भगवान ने एक स्वयंवर और एक नगरी रचाई। नगरी में एक राजा था और राजा के एक लड़की थी। वहां उस राजघराने में नारद जी गए। तो राजा ने आसन दिया, बैठाया और पूछा कि देखो नारद जी, ये मेरी कन्या है और इसका भाग्य देखो। तो नारद जी उस कन्या को देख के भाग्य तो कहाँ गए देखने, नारद जी खुद मोहित हो गए उस कन्या में। तो राजा को कुछ न कुछ कह के, जो मन में आया वो कह के वहां से चले गए नारद जी। और मन में ठान ली कि वरूंगा तो मैं ही इस कन्या को वरूंगा, लेकिन ऐसी कन्या कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको ले जाने वाला अमर हो जाएगा और रणजीत में कभी नहीं हारेगा, रणनीति में कभी नहीं हारेगा। तो नारद जी मन में ठान ली कि इस कन्या को मैं वरूंगा। तो नारद जी और तो क्या उपाय करे। नारद जी मन में विचार करने लगे कि साधना से करूंगा तो देर लग जाएगी और भक्ति से करूंगा तो भी देर लगेगी, तो क्यों नहीं जल्दी से जल्दी ये मेरा काम कर लूं। तो भगवान के पास गए और भगवान को कहने लगे कि हे भगवान, आप तो मेरा हित करने वाला है और मेरा सहायक बनिए। और मैं आपसे एक बेनती करता हूँ कि आपकी सुंदरता थोड़ी देर के लिए मेरे को दे दे। तो नारद जी मन में विचार करने लगे कि मेरा तो मुख सुंदर नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए भगवान की सुंदरता मैं ले लूं। तो भगवान के पास गए नारद जी और कहने लगे कि आपकी सुंदरता मेरे को दे दो और मेरा हित हो, ऐसा काम कीजिए भगवान। तो भगवान ने तो मन में ठान ली कि नारद जी का हित होगा वही मैं काम करूंगा। तो नारद जी को भगवान कहने लगे कि हे नारद, तेरा भला होगा और तेरा हित होगा वही काम मैं करूंगा। तो नारद जी को सुनाकर यह दोनों, भगवान और नारद जी आपस में बातें करने लगे। और नारद जी को भगवान ने कह दिया कि तेरा हित होगा वही काम मैं करूंगा। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार में तुम्हारा परम हित होगा वह हम वही करेंगे और कुछ नहीं, हमारा वचन मिथ्या नहीं है। कुपत मागे रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विदहित तुम्हार में ठइयो, कही असयंतर हित प्रभु भइयो। हे योगी मुनि, नारद जी सुनो, रोग से पीड़ित रोगी जैसे कुपत मांगे तो वेद उसे नहीं देता है, इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित विचार लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए वहां से। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरंत तहाँ हर साई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। नारायण की माया के वश में होकर मुनि ऐसे मोहित हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनी हुई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनई बरई न भोरे। अपने अपने आसन पर राजा लोग बन ठन कर समाज सहित बैठ गए।
बैठे थे। मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरा रूप सबसे बढ़कर है और सुंदर है। यह राजकन्या मुझे छोड़कर भूल से भी किसी दूसरे को नहीं बरेगी। तो नारद जी भगवान से बात करके स्वयंवर में गए और वहां जाके कुर्सी पर बैठ गए और मनोमन विचार करने लगे कि आज तो मैं बहुत सुंदर हूँ और ये कन्या वरेगी तो मेरे को ही वरेगी, दूसरे को किसी को नहीं वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप निजाय बखाना, सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सब सिर नावा। मुनि के हित के लिए कृपा निदान भगवान ने उसे ऐसा कुरूप दे दिया जो कहा नहीं जाता। मुनि के हित के लिए भगवान ने नारद जी को बहुत कुरूप दे दिया। चरित्र किसी ने नहीं जाना, चरित्र किसी ने नहीं जाना, उन्हें नारद जी ही जानकर सबों ने सिर निवाया। रहे तहा दुई रुद्र गण, ते जानी सब बेहु रामा, ते जानी सब बेहु। विप्रवेश देखत फिरी परम कौतुकी, ते सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। और जहां नारद जी बैठे थे वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब जानते थे, वे भी बड़े खिलवाड़ ही से ब्राह्मण वेश में यहाँ वहां का कौतुक देखने फिरते थे। तो जहां नारद जी बैठे थे वहां दो शिव जी के गण ब्राह्मण का वेश करके नारद जी के पास में बैठ गए। जय आसन बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखयन को। जहां नारद जी बैठे थे वहां पे शिव जी के गण आके बैठ गए। जिस मंडली में नारद जी मन में अपने रूप का बड़ा घमंड किए जा बैठे थे वहां महादेव जी के दोनों गण बैठ गए, परंतु ब्राह्मण का रूप होने के कारण कोई उन्हें नहीं पहचानता। करहि कूटि नारद ही सुनाई, निकी दीन घरि सुंदरताई, रींजहि राज कंवर छवि देखी, नहीं बरहि हरि जान विशेषी। नारद जी को सुनाकर वह दोनों गण व्यंग करने लगे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, राजकन्या इनकी छवि देखकर रीन जाएगी, इन्हीं को हरि वानर जानकर खास तौर से बरेगी। मुन ही मोह मन हाथ पर आए, हसी है शंभु गण अति सच पाए, यद्यपि सुनहि मुनि जटपटी बानी, समझन पर ही बुद्धि ब्रह्म जानी। जब वे शिवजी के दोनों गण मुनि के पास में बैठे थे को मुनि को हंसने लगे। यह विशेष चरित्र किसी ने नहीं जान पाया। मुनि तो मोह के मारे, क्योंकि मन परय हाथ में था। शिवजी के गण हंसकर कह रहे थे कि यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बात न सुन रहे थे। शिवजी के गण मुनि की हंसी करने लगे, लेकिन मुनि तो उस स्त्री के वियोग में और उस स्त्री को पाने के लिए, कन्या को पाने के लिए आतुर थे और मन में दूसरी बात कोई नहीं जची। तथापि कछु बात न समझ जान पड़ती थी, क्योंकि बुद्धि तो ब्रह्म में थी। कहून लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बातेही। वह विशेष चरित्र किसी ने नहीं जान पाया, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखकर उनके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ।
सखी संग ले को ओरी तब चली जानु राज मराल, राम चली जनु राज मराल। देखत फिर महीप सब कर सरोज जय माल, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तब राजकन्या सखियों को संग लिए राजहंसनी के समान मंद मंद गति से चली और कमल स्वरूप हाथों में जयमाला लिए हुए